हेलो एंड वेलकम जेएनवी स्टूडेंट्स। तो आपकी जेएनवी की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। जिन लोगों ने बैच परचेज कर रखे हैं उनकी भी, और जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उनकी भी, क्योंकि यूट्यूब पे भी सब सारे चैप्टर्स की अच्छी सीरीज आपकी चल रही है। और आप अब तो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी स्टार्ट हो गए हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस सीरीज की एक सीरीज स्टार्ट की है आपके टॉपिक मैथ्स के लिए, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। तो मैंने वहां पे बोला था कि जिस बच्चे को जो टॉपिक समझ में ना आए वो कमेंट कर देना। तो एक बच्चे ने कमेंट किया मिक्सचर वाले सवाल उसको समझ नहीं आते, तो हम यहाँ पर मिक्सचर वाले सवाल बहुत इजीली आसान तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 9th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर का सवाल शायद फंस जाए। ठीक है, वैसे तो मेंशन नहीं होते ये सारी चीजें सिलेबस में, लेकिन इंटरिम रूप से ये सब मेंशन है कि अंदर के सवाल पूछ सकता है, क्योंकि सेम रिलेटेबल है। रेशियो वाला आपके सिलेबस में है, तो रेशियो से भी रिलेट कर सकते हैं मिक्सचर को। चलिए, तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि रेशियो से मिक्सचर कैसे रिलेट होता है। मिक्सचर मतलब कोई मिश्रण। तो रेशियो का अर्थ है अनुपात। आप कोई मिश्रण बनाते हैं, मान के चलिए आप अपने घर पे शिकंजी बना रहे हैं, तो आप उसमें पानी, नींबू का रस, चीनी और नमक, जो भी आप चीजें उसमें डाल रहे हैं, उन सबको एक कंप्लीट क्वांटिटी, एक फिक्स क्वांटिटी में मिलाते हैं, और तब जाके आपकी शिकंजी बनती है। तो शिकंजी क्या है? मिक्सचर है। और जो अलग अलग चीजें आपने मिलाई हैं वो है कंपोनेंट्स उसके। और वो कंपोनेंट किस रेशियो में, मतलब कितना कितना भाग उस शिकंजी में उसका है, उसे बोलते हैं रेशियो एंड मिक्सचर। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ज्यादा इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि अगर कुछ इस तरीके से लिखा है, जैसे यहाँ पर है 2:3:1, तो इसका मतलब है कि जो कंप्लीट क्वांटिटी है उसमें एक पार्ट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पार्ट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक पार्ट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको और थोड़ा अच्छे से जानने के लिए एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आई हूँ। देखो, यहाँ पे लिखा है रेशियो 3:1:1। इसमें क्या है? ऑरेंज जूस, वाटर और शुगर को मिलाया गया है, मिक्सचर इनका बनाया गया है। और जिसमें पार्टीशन है, ऑरेंज का जो ऑरेंज जूस का पार्टीशन है वो 3 है, वाटर का पार्टीशन 1 है, और शुगर का पार्टीशन 1 है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, 500 ml है टोटल। तो इनमें ना एक चीज कॉमन होती है, रेशियो में जो आपको दिया हो ना, आप उसको ऐड करो। जैसे 3:1:1 को आप ऐड करेंगे, टोटल आएगा 5। जो टोटल आता है उसको आप भाग करो जो आपकी क्वांटिटी दी है। जैसे 500 ml दिया है, तो आप इसको भाग करेंगे 500 ml को 5 से, तो आएगा 100। और जो ये 100 आया है ना, ये 1 यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट की वैल्यू, यहाँ पर 3 यूनिट है, 3 इकाइयां हैं। आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 ml, तो ऑरेंज की क्वांटिटी 300 ml है ऑरेंज जूस की। वाटर की क्वांटिटी आपको निकालनी है, तो 1 1 यूनिट दिया हुआ है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 100, तो इसका 100 ml हो गया। उसके बाद आपको शुगर की क्वांटिटी निकालनी है, तो 1 और 1 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा आपका? 100 ml। तो ये वाले जो क्वेश्चन है रेशियो मिक्सचर वाले, बहुत सिंपल है। सिंपल, आप रेशियो को ऐड करो, कंप्लीट जो क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर दो, जो आपकी यूनिट की वैल्यू आती है उसको जितनी इकाइयां दे रखी है गुना कर दो, बस। सिंपली ऐसे सवाल को करना होता है। हिंदी मीडियम में यहाँ पर है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। और आपके होमवर्क में दे रही हूँ कि इसको 1000 ml, ये तो 500 ml मैंने आपको बताया, 1000 ml में होमवर्क है आपका। इसमें आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि तीनों की क्वांटिटी कितनी होगी। चलिए आगे देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग मेथड। चलिए, उससे पहले अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर चला हुआ है। इस ऑफर में मेन ये है कि आप अगर अपना कोड भारत यूज करते हैं तो आपको ऑफ मिलेगा। ऑफ कितना मिलेगा? 500 रुपीज का। बैच आप परचेज करते हैं जेएनवी के लिए 9th का, जिसमें लक्ष्य बैच है और अर्जुन बैच है 6 वालों के लिए। अगर आप परचेज करते हो तो 500 रुपीज का ऑफ मिलेगा, और आपको प्राइस काफी कम हो जाएगा। फीचर्स क्या क्या है बैच की? लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, और रिकॉर्डेड क्लास भी मिलती है। मॉक टेस्ट मिलता है, और मॉक टेस्ट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी लगाया हुआ ऐप पे, जो सबके लिए फ्री भी है, तो आप वो भी उसका फायदा उठा सकते हैं बैच ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से। नवोदय किट आपको मिल, जिसमें आपको किताब, मॉडल पेपर, ये सब मिलेगा। चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, प्रीमियम नोट्स मिल जाते हैं। तो सब बहुत ही, मतलब बहुत ज्यादा कम प्राइस है इनके हिसाब से, इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं। बट कोई नहीं, अगर आपको ज्यादा क्वेरी है, पूछना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको और डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। बात करते हैं एलिगेशन पर। एलिगेशन क्या है? एलिगेशन एक सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड किस चीज का? मिक्सचर की क्वांटिटी निकालने का। आपने ऐसे सवाल बहुत बार देखे होंगे कि इस टाइप की कोई वस्तु उठाई, दूसरे टाइप की वस्तु उठाई, उन्हें मिला दिया, तो बताओ उनका प्रोपोर्शन कितना होगा, मतलब उनमें कितना कितना पार्ट है। तो इस टाइप के सवाल करने के लिए हम एलिगेशन का यूज करते हैं। बहुत सिंपल मेथड है। सवाल पढ़ते हैं, क्या लिखा है? ए शॉपकीपर हैज 2 टाइप ऑफ राइस। एक दुकानदार के पास 2 तरीके के चावल हैं। वन कॉस्टिंग 40 रुपीज पर केजी। एक की कीमत है 40 रुपए, दूसरे की कीमत है 60 रुपए। उसने दोनों को मिला दिया, और मिलाकर उसने 50 रुपए प्रति केजी में बेचा। तो बताओ कि उसके मिक्सचर का किस रेशियो में उसने मिक्स किया। तो इस टाइप में आप पहले लिखिए वेराइटी नंबर 1, यहाँ लिखिए वेराइटी नंबर 2। इस तरीके से आपको लिखना है। अगर बोल रहा है कि पहली वाली क्वांटिटी 40 रुपए की है, तो यहाँ 40 रुपए लिखिए, ठीक है। सेकंड वाली क्वांटिटी 60 रुपए की है, तो 60 लिखिए।
और जो इन्हें टोटल में बेचना है उसे आप यहाँ पे लिखिए 50 रुपीज, ठीक है। और अब आपसे बोला जाए कि किस रेशियो में निकालना है, तो सिंपली ये इससे कम है, इसका अंतर यहाँ लिखो, डिफरेंस आपको लिखना है, मैं लिख देती हूँ डिफरेंस आपको लिखना है, अंतर लिखना है, इनका डिफरेंस 10। जो आपकी वैल्यू आती है उन्हें रेशियो में लिखिए, 10/10 कट गया, क्या बचा 1:1। तो वो 1-1 किलो अगर दोनों का चावल मिलाता है और फिर 2 किलो चावल को 50 रुपए के हिसाब से बेचता है तो भी सेम पड़ेगा। देखो अगर 1 किलो उसने 40 रुपए का मिलाया तो ये 40 रुपए, 1 किलो उसने 60 रुपए का मिलाया तो 60 रुपए, और कितना आएगा हमारा टोटल, फिर टोटल आएगा 100 रुपए। और अगर 50 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचेगा तो भी वो 2 ही किलो बेच पाएगा, 2 ही किलो उसने मिलाया है। इसका आप दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। मान के चलो वो आप सवाल को घुमा दे और ये कहे कि 40 रुपए प्रति केजी का चावल है, एक 60 रुपए प्रति केजी का चावल है, दोनों को 1:1 में मिलाया गया है, तो बताओ फाइनल जो होगा उसकी कीमत कितनी होगी। तो आप देखेंगे 40 4 जो है 4 गुना 10 है, 60 6 गुना 10 है, तो आप इसको सिंपली 10 से मल्टीप्लाई करो, पहले इनको समान वैल्यू पे लेके आओ, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इनके बीच का जो अंतर है आप यहाँ पे लिखिए सिंपली, वो 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचेगा। तो बताइए कैसा लगा ये मेथड। बहुत सिंपल मेथड है, तब आप पहले इनको जोड़ते फिर आप निकालते। ये मेथड बहुत सिंपल है, पहले उसने 40 दिया 40 लिखो, 60 दिया 60 लिखो, फिर कहा है कि 1:1 में मिलाया है, और ये दोनों 40 और 60 किसके मल्टीपल है, 10 के, तो आप 10 से गुना कीजिए और अंतर लिख दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको रेशियो निकालना है तो भी आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। अब एक सवाल और आता है मिल्क वाला, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये समझ में ही नहीं आता किसी को। इसका बहुत सिंपल मेथड मैं आपको बताऊंगी एलिगेशन से ही कैसे करते हैं। अब मिल्क वेंडर मिक्सेस वाटर विथ प्योर मिल्क, ठीक है, पानी के साथ मिला दे रहा है दूध को। इफ द मिल्क इज 90% प्योर, और कह रहा है कि मिल्क जो है वो 90% प्योर है, एंड ही वांट टू मेक इट 75% प्योर, और वो चाहता है कि वो 75% प्योर रहे, इन व्हाट रेशियो शुड ही मिक्स मिल्क एंड वाटर। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होना चाहिए। तो जो आपको दिया है, जैसे आप यहाँ पे लिखिए मिल्क, एम से लिखिए मिल्क, मिल्क की प्योरिटी उसने आपको 90% दी है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए वाटर, वाटर की प्योरिटी उसने कितने परसेंट दी है, आपको नहीं दिया तो आप 0% लिखिए, ठीक है। जो आपको चाहिए डिजायर्ड, जो आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखिए, हमने बताया था बीच में लिखते हैं। और फिर क्या करते हैं, इनका अंतर हम निकालते हैं। अंतर कैसे निकालेंगे, देखो 90 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा, 15, और ये 75। जो आपका ये अंतर आता है इसको आप अनुपात में लिखिए, 75/15 काट दीजिए, 5:1 में मिलाएगा। और जिसके नीचे जो है, जैसे मिल्क के नीचे 75 आया तो मिल्क की जो क्वांटिटी है वो 5 यूनिट होगी और वाटर की क्वांटिटी 1 यूनिट होगी। इस तरीके से मिल्क वाले सवालों को करते हैं। अगर आप नॉर्मली करते तो शायद आपको और बहुत ज्यादा टाइम लगता है इस सवाल को करने में। तो इसी तरीके से सॉल्व करने हैं आपको ये वाले, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करो और फिर निकालो कि कितना अनुपात आएगा। तो ये आप होमवर्क में वेरीफाई करना कि अगर मैं 5 लीटर मिल्क मिलाऊं, ठीक है, 5 आया अनुपात, 5 में मिलाऊं और पानी को 1 लीटर मिलाऊं, तो मिल्क की जो प्योरिटी होगी वो कितनी आएगी, वो आप मेरे को कैलकुलेट करके बताएंगे परसेंटेज के हिसाब से। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो आपका वैल्यू है, डिजायर्ड वैल्यू है, उसके अपॉन में कुल वैल्यू, टोटल परिणाम, और मल्टीप्लाई 100 आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से एलिगेशन वाला मेथड जो मैंने आपको समझाया है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है और एलिगेशन यूज कीजिएगा। देखना 5 सेकंड नहीं लगेंगे आपको सवाल करने में, और ऐसे मेथड्स आपको आने चाहिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर ये सब मेथड बहुत यूज होता है। इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आता, बहुत ईजी लगता है, तो वो मैं आपको बता दूंगी, कमेंट में आप लिख देना, मेंशन कर देना कि मैम ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आता, इसके ऊपर वीडियो बना दो, तो मैं ऐसा छोटा सा 10 मिनट का वीडियो बना के सिंपल मेथड में उसको आपको क्लियर करा दूंगी। ये है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। मेथड आप पढ़ लेंगे, सब कुछ आप पढ़ लेंगे, लेकिन अपने आप को जज कैसे करेंगे, जज करने के लिए देना पड़ता है टेस्ट। तो टेस्ट आपको कौन प्रोवाइड कराएगा, वेदा अकेडमी, वो भी फ्री में, वो भी लीडर बोर्ड के साथ। मतलब आपको ये भी पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं बाकी बच्चों के साथ। तो डाउनलोड करो और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अपीयर करो, इस संडे से स्टार्ट भी हो चुका है, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और इसके साथ अगर कोई भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि मेरा मेन मोटो ये है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूं, मैथ्स आपका जो मैथ्स का डर है वो निकल जाए। तो जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है कमेंट करो, मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी। ये भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया अच्छे से तो मैं कमेंट कर दे, मैं दूसरा वीडियो बना दूं, थोड़ा सा लेंथी वीडियो बना दूंगी जिसमें एक एक स्टेप को हम अच्छे से समझेंगे। अभी
थोड़े टाइम में कंप्लीट करना हो तो थोड़ा फास्ट फास्ट मैं पढ़ाती हूँ, तो तुम स्पीड कम करके देख लेना, ठीक है? चलो, इसके साथ ओके एंड जेएनवी इज़ कॉलिंग यू।